हमारे नगर परिषद के आयुक्त महोदय, समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण सभी का आज की बजट मीटिंग में स्वागत करती हूँ हमारे नए अधिकारीगण का जो आज नए परिषद में ज्वाइन हुए हैं वह पहली बार मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। बालोतरा नगर की मेरी मीडिया परिषद का भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की बजट बोर्ड मीटिंग की शुरुआत करने का महबूब भाई हज की यात्रा करके आए, इसके लिए मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ पूरी सदन की तरफ से। नगर परिषद का बजट की बैठक हुई और बजट पारित हुआ है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बजट कैसा है? किस तरीके से शहर में आगामी एक साल में विकास कार्य करवाएंगे? आज जो बजट की मीटिंग हुई है उसके अंदर एक तो हमारे खसरा नंबर 104 के अंदर 25 बीघा जो ज़मीन सरकारी ज़मीन है नगर पालिका की, उसका कोई भूमाफी ने 60 बीघा उसका है जो लेआउट पास करवा करके उसके पट्टे जारी करवा दिए हैं। तो इन पट्टों को निरस्त कराने के लिए हमने आयुक्त महोदय को कहा है इसकी जांच करवा करके इनको निरस्त करावे। दूसरे में सबसे बड़ी बालोतरा में समस्या है आवारा पशुओं के। अभी थोड़े दिनों पहले एक अपने बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी पशु ने सींग से उनकी गिरा करने से मौत हो गई और हमने अब आयुक्त महोदय को कहा है कि राज्य सरकार नंदी गौशाला के लिए प्रस्ताव मांगा है, तो उसका प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजाया जाए और नंदी गौशाला के लिए अपने को ज़मीन अवाप्त करें और उस पर गौशाला चलावें। तो ये हमने प्रस्ताव दिया है। तभी आगामी 24 तारीख की अब को बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें ये हम प्रस्ताव लेकर के इसको पारित करा करके बालोतरा की जनता को राह दिलाने की हम भरसक कोशिश करेंगे। दूसरे में विकास कार्यों का है, सब हमारे जितने भी सब पार्षद हैं वो इस बालोतरा में विकास नहीं होने की वजह से बहुत परेशान हैं और उनके अंदर रोष व्याप्त है और जनता के अंदर भी रोष व्याप्त है। ठेकेदार क्या है कि 10-10 काम 12-12 काम एक साथ में ले लेते हैं और वो काम करते नहीं हैं। और जब भी हम कहते हैं तो क्या हमारे पास तो बजट नहीं है, तो भाई तुम्हारे पास बजट नहीं है तो तुम 10-15 काम एक साथ क्यों लेते हो? तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही काम लो ताकि दूसरों और ठेकेदारों को भी मौका मिले तो वो भी काम करे, टाइम पे काम करे। तो हमारे पार्षदों को जो जनता हमारे को परेशान करती है वो भी नहीं होवे, हमारा समाधान हो जावे। तो हमने अब आयुक्त महोदय को ये निवेदन किया है कि जिन ठेकेदारों ने आज दिन तक काम नहीं किया है, जिनको 12-12 महीने हो गए हैं, जिनके काम पेंडिंग पड़े हैं, उनको तत्परता से या तो उनसे काम करवावे, नहीं तो उनको ब्लैक लिस्ट करवावे ताकि हर ठेकेदार को ये होवे कि भाई जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना ही मैं काम लूँ, ज़्यादा काम नहीं लूँ। इसके लिए ब्लैक लिस्टेड करना इनको बहुत ज़रूरी है। आज के अब सवाल कर रहा हूँ, बोर्ड का बजट कैसा रहा? क्या किस तरीके से शहर में विकास की लेकर प्रतिक्रिया रही और आप सत्ता पक्ष होने के नाते किस तरीके से शहर के विकास को भागीदार बनते हुए उसको आगे बढ़ाओ? सर्वप्रथम तो मैं हमारी इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गठित बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पिछले 3 वर्षों में बालोतरा शहर में जो विकास की गंगा बह रही है उसका समर्थन नेता प्रतिपक्ष से लेके तमाम जनता द्वारा किया जा रहा है। मात्र बोर्ड में जो बजट बैठक के अलावा हम लोग जो विकास कार्य लेके आते हैं उसका समर्थन सभी लोगों द्वारा किया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन की बात किसी के द्वारा नहीं की गई। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा, जो लंबित मामले जो सरकार के द्वारा निपटाए जाने हैं वो नहीं निपटाए जा रहे हैं। थर्ड फाटक रोड को चौड़ा करने का जो मामला है वो पिछले कई वर्षों से मांग उठ रही है और उसका समाधान भी हो गया है, लेकिन सरकार की मंशा इस कार्य को नहीं करने की लग रही है, इसलिए वो मामला ठीक नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आवारा पशुओं को लेके जो वातावरण पूरे शहर में है उसका समाधान राज्य सरकार के द्वारा जो किया जाना चाहिए उस रूप में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हम बार बार इस बात को जनता के बीच में लेके आ रहे हैं, बोर्ड में भी रख रहे हैं और जो हमारे विधायक महोदय हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस पर चिंतन मनन करते हुए तुरंत प्रभाव से इसकी कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि आम जन को इसकी राहत प्रदान मिल सके। बजट के लिए प्रतिक्रिया तो ऐसी है कि बजट मीटिंग पूर्ण हो चुकी है, शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन विकास कार्य के ऊपर इतनी चर्चा जो हम लोग करना चाह रहे थे पिछले बोर्ड समय से हुई नहीं। वैसे तो आगामी कुछ 24 तारीख को हमें आश्वासन मिला है कि बजट
के बाद बोर्ड मीटिंग विकास कार्यों को लेकर भी मुद्दे उठाए जाएंगे, तो उसमें वो मीटिंग होने की हमको आशंका है कि वो मीटिंग हो जाएगी। इसके रिगार्ड और इसमें चर्चा गौवंश को लेकर भी हुई है, विकास कार्यों को लेकर भी हुई है। कई जनता में किसी भूमाफिया अतिक्रमण की वजह से जो सस्पेंस हो रहा है उसको लेकर भी हुआ है। सबसे बड़ा विषय हमारी तरफ से कुछ वार्डों में जो आबादी क्षेत्र है जहाँ पे किसी भी आगजनी की घटना होने पर वाहनों का अभाव नगर परिषद में ज़्यादा है, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर मुद्दा उठाया है और हम लोग चाहते हैं कि उन संकड़े वार्डों के लिए अग्निशमन यंत्र जो उन संकड़ी गलियों में आ सके, इस तरह के साधनों का भी नगर परिषद को क्रय करने चाहिए। और विभिन्न तरह के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। थैंक यू। आप पार्षद हैं, शहर की क्या हालात हैं, बजट में क्या विचार विमर्श हुआ और आगामी सुधार को लेकर क्या कर रहे हैं? शहर में बहुत हालत ख़राब है और एक तरफ तो मतलब बगीचा बन रहा है और एक तरफ वो नाले भी नहीं बन रहे हमारे वहाँ, लाइट की और हर बात की समस्या है। क्या उसको लेकर आपने मुद्दा भी उठाया होगा? बिल्कुल उठाया ना, बोर्ड में रुकाया काम और वो बगीचा रोक दिया है और आगे अब वो नाली वगैरह वो तो नहीं हो रही और ये बगीचा करने में वो लोग क्या बगीचा बनाओ, अरे बगीचा तो पहले उसके बाद पहले नाली तो बनाओ। आप पार्षद हैं, शहर की क्या हालात हैं, बजट में क्या विचार विमर्श हुआ और आगामी सुधार को लेकर क्या कर रहे हैं? शहर में बहुत हालत ख़राब है और एक तरफ तो मतलब बगीचा बन रहा है और एक तरफ वो नाले भी नहीं बन रहे हमारे वहाँ, लाइट की और हर बात की समस्या है। क्या उसको लेकर आपने मुद्दा भी उठाया होगा? बिल्कुल उठाया ना, बोर्ड में रुकाया काम और वो बगीचा रोक दिया है और आगे अब वो नाली वगैरह वो तो नहीं हो रही और ये बगीचा करने में वो लोग क्या बगीचा बनाओ, अरे बगीचा तो पहले उसके बाद पहले नाली तो बनाओ। आप सत्ता पक्ष के पास थे लेकिन आज जनता के मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहे, तो बजट में पक्ष मतलब विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष अधिक मुद्दे उठा रहा था, क्या कारण है? इसका मुख्य कारण हम ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष जो आज हमेशा के जैसे विपक्ष को अपना मुद्दा रखना चाहिए, वो विपक्ष जब नहीं रख रहा था और न ही कोई जैसे कि शहर में कई कार्य नहीं हो रहे थे, कई इस प्रकार के कार्य हो रहे थे जो अब नहीं बता भी नहीं सकते, तो उसमें सत्ता पक्ष को बोलने या प्रतिपक्ष जी का भी कह सकते हैं सीधा तौर पे उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं रख रहे थे। इसलिए कुछ हमारे पक्ष के पार्षदों ने वो बात रखी। हमारे एक पार्षद महोदय ने तो स्पष्ट पूछा कि प्रतिपक्ष जी आप बोल क्यों नहीं रहे, फिर भी वो मौन रहे। तो ये चीज़ थोड़ा सा होता है कि जब पक्ष और विपक्ष नहीं होता है तो काम शहर में थोड़ा सा होना दिक्कत होती है। जब पक्ष और विपक्ष दोनों का एक दूसरे का होना क्या कि यही होता है, प्रतिपक्ष मजबूत होता है तो शहर में काम अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से हमने रखी बात, हमारा बात रखना एक बोर्ड बैठक का कारण ही होता है कि बात रखें और शहर में अच्छा काम करवाएं, वही हमारा मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद। कौन कौन से प्रमुख रूप से आपने मुद्दे उठाए? जी, सबसे पहला तो टेंडर, सफाई के टेंडर को लेकर पूरा शहर के अंदर अलग अलग सफाई के टेंडर हो रहे हैं। जैसे कि कहें संविदा के ऊपर ठेके के हो रहे हैं, सफाई के में जो व्यय हो रहा है वो अलग से दिए जा रहे हैं, जो वाहन है वो अलग से दिए जा रहे हैं, उसके बाद में झाड़ी कटिंग का अलग से हो रहा है, जेसीबी का अलग से हो रहा है। सारे मैं यहाँ कहूँ कि सारे टेंडर अलग अलग पैसे लगाए जाए तो एक ही टेंडर क्यों नहीं उसमें डाला जाए। यदि पारदर्शिता से टेंडर प्रक्रिया की जाए तो मैं बता देता हूँ कि नगर परिषद को करोड़ों रुपए का मुनाफा होगा, करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। ये मेरा मुख्य मुद्दा इस बार रखा गया था। शहर के विकास को लेकर है, सीवरेज की गाड़ियों को भी थोड़ा सा मुद्दा चला, कई प्रकार के इस प्रकार के मुद्दे हैं जिसमें यदि ऊपर रखा जाए, व्यवस्थित कार्य रखा जाए तो यदि मॉनिटरिंग सही ढंग से करें तो सब व्यवस्थित हो सकता है। ठेकेदार काम नहीं करते हैं, ठेकेदार काम करते हैं तो रोडों की क्वालिटी एकदम बेकार हो जाती है। जैसे कि पूर्व में 1 महीने पहले डामरीकरण सड़क हुई थी सभापति के वार्ड में, सभापति की गली में ही, वो रोड बुरी तरह से 2 दिन में बिखर गई, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज बोर्ड सभा में विपक्ष का रोल पक्ष के पार्षद निभा रहे थे और हमें बहुत ही विनम्र है हमें कि हम देखते ही रह गए और विपक्ष का पूरा रोल सत्ता पक्ष के बीजेपी के सब पार्षद भूमिका निभाते रहे विपक्ष की।